So hey students, welcome back to another video. My name is Shivam and you are watching my educational support. So guys, हमने एटम एंड मॉलिक्यूल का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो जल्दी जाओ वो पार्ट देखो। तो आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में, पार्ट 2 में, और देखते हैं क्या कुछ है आगे। सो गाइज, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मतलब कि जो एटम्स हैं वो किस तरीके से नेचर में या हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। So, atoms of most element are not able to exist independently. So guys, जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब कि जो एटम है वो सिर्फ एटम के फॉर्म में नहीं रह पाता, वो क्या करता है, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस। गाइस, जो एटम होता है ना वो आयन और मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ एटम के फॉर्म में नहीं रह सकता। These molecule or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch. गाइज, यही कारण है कि जो भी हमारे आसपास मैटर है हम उसे फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। अगर जो एटम है वो एग्रीगेट मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब कि एक एटम बहुत सारे एटम से मिलकर पेपर, पेन, पेंसिल, आसपास जितनी भी चीज़ें सब मिल के बनाता है। मतलब बहुत सारे एटम, करोड़ों लाखों एटम मिलते हैं, तब एक पेन, पेपर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें बनती हैं जिससे हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। हम किसी एटम को ना ही देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है आगे, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे आपने देखा था किस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो पार्ट 1 में है, तो आपको पार्ट 1 जरूर से देखना चाहिए ये वीडियो देखने के पहले। ओके, सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अब बात आती है मॉलिक्यूल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ओके गाइस, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एटम 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बॉन्ड बनाता है आपस में, जिसके वजह से मॉलिक्यूल बनता है। और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। गाइस, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। गाइस, अभी हमने देखा कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, मतलब सिर्फ एटम के फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत सारे एटम, मतलब 2 या 2 से अधिक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ओके, ये अपने आप की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है और ये अकेले रह सकता है, सेपरेटली इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल समझते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का एक एलिमेंट, ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रह सकता है हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली। ऐसे ही वाटर, ग्लास में पानी लेते हैं, H2O, एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, वो भी इंडिपेंडेंटली रह सकता है क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है। इसमें 2 या 2 से अधिक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। गाइस, जो सेम एटम है वो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जो 2 अलग अलग एटम है वो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे O2 डाइऑक्साइड, ठीक है, Cl2 क्लोरीन। ओके, सो ये क्या है, क्लोरीन गैस Cl2। उसके बाद बात आती है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, एलिमेंट के मॉलिक्यूल। सो गाइस, एलिमेंट के मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना होगा। चलो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को और डिटेल में देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज अर्गन, Ar आपको पता होगा गैस होती है अर्गन, हीलियम एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो गाइस, होता क्या है कि जब सिमिलर एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे अर्गन, हीलियम, ये सारे गैसेस अलग अलग हैं और ये अपने ही एटम से बनते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक ऑक्सीजन, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जहां पे एक ही टाइप का एटम हो और वो 2 एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाए। जैसे O2, if 3 atom of oxygen unite to a molecule instead of as usual 2, we get ozone। गाइस, जब 3 ऑक्सीजन मिलते हैं, जब O3 बनता है, जैसे O2 पढ़ा ना, जब O3 बनता है तो हमें क्या मिलता है, ओजोन, तब हम उसे ओजोन कहते हैं। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। गाइस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसके एटम का नंबर होता है उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे O2 में एटॉमिसिटी क्या है, 2। O3 में, ओजोन में एटॉमिसिटी क्या है, 3। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं।
Molecules of metal and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and infinite number of atoms bonded together. Guys, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन में क्या है, 2 एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन में बहुत सारे एटम मिल के बनाते हैं। ओके, कार्बन का केस अलग है थोड़ा सा। सो गाइस, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे एटॉमिसिटी की बात की गई। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे नॉन मेटल में अर्गन मोनो एटॉमिक होता है, Ar जो है वो मोनो एटॉमिक है, मतलब कि सिंगल एटम होते हैं। इस तरीके से हीलियम वो भी मोनो एटॉमिक है, मतलब कि उसमें जो एटम्स हैं वो सिंगल है। उसी तरीके से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, डायटॉमिक, मतलब इनमें 2 एटम मिले हुए होते हैं। ओके, उसके बाद फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है। टेट्रा मतलब 4। ओके, P4 सल्फर क्या होता है, पॉली एटॉमिक, मतलब 5 एटम होते हैं उसमें। उसके बाद मेटल में जैसे सोडियम मोनो एटॉमिक होता है, Na। आयरन क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। एल्युमिनियम और कॉपर ये भी मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे आयरन होता है ना, आप देखो आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, ये कितने भी बड़े मॉलिक्यूल बन जाए बट इनके जो एटम होते हैं ना वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल। Atoms of different element join together in different proportion to form molecule of compound. Guys, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, जैसा कि हमें पता है प्रीवियस चैप्टर से, कि उसका जो एटम का रेशियो होना चाहिए वो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे H2O हमने पढ़ा था, ठीक है, 1:8। ओके, सो इस तरीके से। ओके, तो जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में एटम कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। चलो आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर का एग्जांपल आपको दे दिया गया है। सी, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, इसका रेशियो क्या होता है, 1:8। अमोनियम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है NH3। ओके, हाइड्रोजन क्या है, 14:3, तो इसका रेशियो 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली, कार्बन इसमें क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इसका रेशियो क्या है, 3:8। ओके, आपको समझ में आया। ओके गाइज, अब पढ़ते हैं व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, compounds composed of metal and non-metals contain charged particles. The charged particles are known as ions. Ions क्या होते हैं, ions are charged particles. Charged particles मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे NaCl जो हमारा नमक होता है, अगर उसे पानी में मिक्स करें ना तो वो आयन के फॉर्म में टूट जाता है। ओके, Na जो बनाता है वो पॉजिटिव Na+ बनाता है, और Cl क्या बनाता है, Na+Cl-। ओके, आप समझ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। Guys, a negatively charged ion is called an anion and the positively charged ion a cation. ओके, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे NaCl में हम बात करें तो NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है, तो Na जो प्लस है उसे क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे, और जो Cl- है उसे एनायन कहेंगे। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज जिनके पास होता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है वो क्या होते हैं, एनायन होते हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। गैस, आयन में एक चार्ज एटम हो सकता है या फिर मोर देन 1 चार्ज एटम हो सकता है। दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। ओके, नेट चार्ज क्या होता है, जो प्लस और माइनस दोनों को मिलाने के बाद जो चार्ज आता है उसे नेट चार्ज कहते हैं। जैसे Na का 2 आयन है, Na+2 है और Cl 1 है, तो क्या नेट चार्ज इसका क्या आएगा, 2 - 1। ओके, इसका नेट चार्ज आएगा 1। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। गाइज, अगर ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब एक से ज़्यादा एटम हैं और अगर वो चार्ज कंटेन करते हैं, वो चार्ज कैरी करते हैं, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से बनता है, मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम और सल्फर से बनता है, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बनता है। ओके, राइटिंग केमिकल फार्मूला। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल फार्मूला लिखना, और इजी भी है, बहुत इजी। किसी भी हम मॉलिक्यूल का कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं, ओके, बहुत इजी है। आराम से देखना वीडियो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ओके, केमिकल फार्मूला होता क्या है पहले ये देखते हैं। अ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। गाइस, केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे अलग अलग एटम को मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि अलग अलग नाम दिए गए। ओके,
तो इस तरीके से उनका जब मॉलिक्यूल बनता है, जब वो एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है मॉलिक्यूल को। अब हम उसे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से वो नाम हम देते हैं, किस तरीके से नामकरण इनका होता है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। गाइज उसके पहले हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ना होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वैलेंसी। आपको ये ज़रूर से याद होना चाहिए, वैलेंसी किसे कहते हैं? द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। गाइज आपको वैलेंसी पता होगी तभी आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, तो आपको वैलेंसी समझना होगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी के मदद से ही हमें पता चलता है कि जो एक एटम है वो दूसरे एटम से किस तरीके से कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बनाएगा। ओके, द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड ऑफ आर्म ऑफ दैट एटम। गाइस जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, अगर एक आपको सर्कल बनाना हो, आप क्या करोगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के सर्कल बनाओगे। उसी तरीके से एटम का ये हाथ होता है जिससे वो पकड़ के एक एटम को अपना क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है या फिर मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म एंड ऑक्टोपस हैज 8। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच hold a few people in such a manner that all the 8 arms of octopus have both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? Okay, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑक्टोपस के पास 8 हैंड होते हैं, ह्यूमन के पास 2 हैंड होते हैं। एक ऑक्टोपस चाहता है कि ह्यूमन के जितने हाथ होते हैं उन्हें पकड़ ले, मतलब 2 के दोनों हाथ को पकड़ ले। तो ऑक्टोपस के 8 हैंड कितने हैंड को पकड़ पाएंगे? 8 हैंड्स को पकड़ पाएंगे। लेकिन ह्यूमन के पास 2 हैंड होते हैं, मतलब कि एक इंसान का 2 हाथ ऑक्टोपस पकड़ सकता है। तो उसी तरीके से टोटल कितने इंसान को वो पकड़ पाएगा? 4 को पकड़ पाएगा ना। 4 का दोनों हाथ पकड़ लेगा तो 8 हो जाएंगे। जैसे कि OH4, यहाँ पे OH4 के बारे में आपको बताया गया है। ओके, डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला? मतलब ऑक्टोपस 1 है, ह्यूमन 4 है। ओके, तो ये फॉर्मूला बना इसका कि एक ऑक्टोपस 4 इंसान को पकड़ना चाहता है अपने पूरे हाथ से। ओके, इस तरीके से ही एटम कंबाइन करते हैं, इनके हाथ होते हैं वैलेंसी। सो आपको वैलेंसी होनी ही चाहिए। वैलेंसी के बारे में पता रहेगा कि कितने हाथ हैं किसी भी एटम के, तभी तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से कंबाइन होगा, कितने एटम को होल्ड कर पाएगा। ओके, द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। गाइस जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, मतलब नीचे 4 लिखा गया है, वो ये बता रहा है कि जो ऑक्टोपस है वो कितने इंसानों को होल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से द वैलेंसी ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आर गिवन इन टेबल 3.6। तो गाइज यहाँ पे कुछ वैलेंसी आपको मेंशन की गई है, आपको वैलेंसी समझना पड़ेगा। जैसे कि 1 वैलेंसी कितनी की है? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब की वैलेंसी 1 है। ओके, नॉन मेटालिक में हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1 है। सिमिलरली जिनकी वैलेंसी 1 है वो कौन कौन से हैं? पॉली एटॉमिक आयंस में। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब जो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर आयंस बने हों उन्हें कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। जैसे अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3। तो ये 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। इसलिए इनकी वैलेंसी जो है यहाँ पे आपको बता दी गई है, आप रट लो इन्हें। ओके, आगे हम देखेंगे किस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको वैलेंसी याद नहीं करने पड़ेगा, एक बार आपको कुछ वैलेंसीज याद होनी चाहिए, उसके बाद हम वैलेंसी निकालना सीख लेंगे। तो वैलेंसी निकालना सीख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो गाइज यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। ओके, तो द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। ओके, जो चार्ज होते हैं ना या वैलेंसी होती है वो बैलेंस होनी चाहिए किसी भी आयन में। बैलेंस मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, वरना वो एटम या कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो उनके लिए उनके आयन की जो वैलेंसी होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। ओके, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। गाइज जब कभी मेटल और नॉन मेटल दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हो तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? मेटल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है, और जो ऑक्साइड है वो एक नॉन मेटल है, तो कैल्शियम का नाम सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, ये एक रूल है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो आपको Na सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से Cu है, ओके, वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटन ऑन द राइट
वेयर कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल एंड आर रिटन ऑन लेफ्ट। जो मेटल होते हैं उन्हें लेफ्ट में या फिर पहले लिखा जाता है, और जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है। ओके, सो इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। गाइस अगर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मतलब मोर देन 2 आयन उसमें है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट मतलब कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट आपने देखा होगा, ओके, लॉन्ग ब्रैकेट में, तो इस तरीके से उसको इनक्लोज कर देते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। मतलब कि जो बिग ब्रैकेट है उनमें इसको इनक्लोज कर दिया जाता है, यहाँ पे आयन लिखे जाते हैं, उसके बाद इसका नंबर लिख दिया जाता है इस तरीके से। ओके, सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। अभी रूल तो हमने फॉलो कर लिया, आप ये रूल लर्न कर लो। उसके बाद अगली वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से इसका फॉर्मेशन करना है, किस तरीके से सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मुलेशन करना है, और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी निकालनी है। सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बस मेरे लिए इतना ही अप्रिसिएशन आपका काफ़ी होगा। तो मैं मिलता हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।